आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ये स्पीकर ही ऑन कर दें भाई। क्या करो यार, वाले हो। हाँ जी, हो गई है आवाज। ठीक, चले। अच्छा, आपने हमें ना जरा थोड़ा सा वक्त देना है और तहम्मुल से जो है वो हमारी बात रखने का मौका देना है, क्योंकि जब हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे कैमरास लगे हुए थे, जब ये अदालत का फैसला तो DSNGs आई हुई थी, हमारी कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमें बड़ा सख्त एतराज था। हम बहुत शुक्रगुजार होते थे अपने मीडिया के साथियों के कि जो हमारी मूवमेंट है वो पीक पर पहुंची है तो आप लोगों के सपोर्ट के साथ, और आप लोगों ने सच्ची बातें और हक की बातें, इंसानी हकूक की बातें उजागर की हैं। तो सुबह हमें शायद मौलवियों के डर से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। दैट वाज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग और बड़ा हमें उसको महसूस हुआ। लेकिन मैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन यहाँ पे देख के मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नायाब अली है जी, मैं ट्रांसजेंडर राइट्स पे काम करती हूँ और मुल्क पाकिस्तान के लिए 6 आलमी इंसानी हकूक के अवार्ड ला चुकी हूँ। इसके अलावा मुताद्दद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी और बहुत से मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी मेरे काम को पजीराई मिली है। आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018, जो कि मई के महीने में, जो कि आज का महीना है, मई के महीने में अनफॉर्चुनेटली पास हुआ था 2018 में, और आज उसको 5 साल हो गए हैं उस कानून को बने हुए और मुल्क पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हुए। और वो कानून ऐसा कानून कि वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो कि एक आम मर्द को, एक आम खातून को, पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, उन हकूक की इंडोर्समेंट था, जो कि जीने का हक, हिफाजत का हक, सेहत, तालीम, रोजगार का हक और वो तमाम हक जो कि आम शहरी को हासिल है, वो मुहैया करता है। तो उस कानून के खिलाफ एक पिटीशन आज से 2.5 साल पहले हमाद हुसैन नामी एक शख्स ने वफाकी शरई अदालत में जमा करवाई, और उस पिटीशन में साथ जुड़ते 13 अफराद, जिसमें औरिया मकबूल जान, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, जमीयत उलमा इस्लाम उनकी पार्टी इंक्लूड हुई, जिसमें कामरान मुर्तजा सेनेटर साहब जो है वो उसको देख रहे थे, और बहुत जो है वो मशहूर और नाम नहाद हस्तियां जो हैं उस केस के अंदर बतौर पिटिशनर जुड़ी रही, और जिनको तकलीफ थी कि पाकिस्तान के ख्वाजा सरार ट्रांसजेंडर अफराद, उनको जो हक हासिल हुए हैं वो क्यों हुए हैं। और उन्होंने अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए, जो कि डूबती हुई सियासी जमातें, जिनको मुल्क पाकिस्तान में कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जिनको मुल्क पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी सीट मिलने के लिए नहीं मिली है, कहीं पे भी उनकी सियासी नुमाइंदगी इतनी आला नहीं है, उन लोगों ने अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को वफाकी शरई अदालत में चैलेंज कर दिया। और जो है वो अपने ओछे हथकंडे, जो कि हमेशा वो वनरेबल ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुआशरे के पसमानदा लोग होते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा घड़ा, जिसके अंदर उन्होंने हम पे हम जिन्स परस्ती जैसे और जो है वो बेबुनियाद इल्जामात लगाए, और वो उनकी पिटिशंस का हिस्सा थे, जो कि आज फेडरल शरीयत अदालत में ये जो शिक थी कि हम जिन्स परस्ती जो है वो इस लॉ से फैलती है, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया, जो कि उनका इनिशियल इल्जाम था। उसके बाद आज 2.5 साल के बाद, कानून पास होने के 5 साल के बाद,
एक ऐसा फैसला आया जिसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद ट्रांसजेंडर अफराद, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि इस बरेसगीर की धरती के ऊपर पिछले 400 सालों से मौजूद है, वो उस धरती के लोगों को उनके राइट्स को ना सिर्फ डिनाई किया, बल्कि उसमें जो है वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को इस्लामी इक़दार, इस्लामी तालीमात, इस्लामिक इंजंक्शंस के मुनाफी करार देते हुए वो तमाम हकूक जो कि एक आम शहरी बतौर पाकिस्तानी शहरी आप सबको हासिल हैं, वो हमारे हकूक सलब करने की कोशिश की गई। और उसमें जो है वो जब ये हकूक आप जब उसका फैसला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको इस तरीके से शुगर कोटेड अंदाज में प्रेजेंट किया कि हम इंटरसेक्स कम्युनिटी, मुखन्नस अफराद जो है वो उनके हक में तो हैं, हम आपको बताएंगे कि ये इस किस्म के ख्वाजा सराओं के हक में हैं और ये जो किस्म है वो हम उसको नहीं मानते। तो अपनी मर्जी मुसल्लत करने की खातिर हमारी जो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर एक तारीफ मौजूद थी, उसका जो सेक्शन 2N1 है उसको तो इन्होंने बरकरार रखा, लेकिन सेक्शन 2N2, सेक्शन 2N3 उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन लगाते हुए ट्रांसजेंडर लॉ को सीज करने का उन्होंने ऑर्डर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उस लॉ के जो है वो मैं आपको थोड़ा सा फायदा में बताती जाऊं कि 2018 में जब ये लॉ पास हुआ तो आपने देखा, बल्कि 2018 से हम जरा क्विकली माजी करीब में चले जाएं, जब सेनेटर वलीद इकबाल यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के लिए जब वो जिनेवा में गए तो उन्होंने बड़े शान से, बड़े फख्र से बताया, जो कि सेनेट की पार्लिमानी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग सो मच, पाकिस्तान हैज हिस्टोरिक लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट ट्रांसजेंडर सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, और हमने ये 2018 में कानून पास किया। देखें जी पाकिस्तान इतना इंसानी हकूक के मामले में प्रोग्रेस किया, वहां पे जिनेवा में ये स्टेटमेंट दे के आए और यहाँ पे आके पाकिस्तान में उन्होंने उस लॉ को ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि उन्होंने जो है वो सरकारी सतह पे और अदालती सतह के ऊपर इन तमाम इदारों ने, इन तमाम जो इन्वॉल्व अफराद हैं, उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की। और मैं इसके ऊपर ये कहूंगी कि ये जो विफाकी शरई अदालत है, मैं इसको समझती हूँ दिस इज ये पाकिस्तान का जो तालिबानाइजेशन इमेज है उसका 2.0 वर्जन है कि ये जो विफाकी शरई अदालत ने जो आज किया है ये हमेशा से करती आती है। बाहर हम प्रोग्रेस पाकिस्तान का शाइनिंग फेस बन के हम लोग अपनी लेजिस्लेशन को, अपने होने वाले अच्छे कवानीन को, अपने बनने वाली तमाम अच्छी पॉलिसीज को इंटरनेशनल दुनिया में अपना पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे जो मुल्ला हैं, ये मुल्ला गर्दी करने वाले जो लोग हैं, जो कि ये मुल्लों की अदालत है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके दहशत गर्दी के नाम पे और तालिबानाइजेशन के नाम पे इसको रिवॉक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आज उन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के साथ किया। इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जब ये लॉ चैलेंज हुआ तो 3 ख्वाजा सरा कराची में कत्ल हुए। जब उनके कातिलों को पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनकी आइडेंटिटीज जो हैं वो इस्लाम के मुनाफी हैं। और ये जो कैंपेन है ये जमात इस्लामी जैसे लोगों ने, जमीयत उलमा इस्लाम जैसे जो पार्टी के लोगों ने, इन लोगों ने 10-10 लाख वीडियोस हमारे जैसे मजलूम, पिसे हुए, जुल्म के सताए हुए लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई। और हमें इंटरनेशनल एजेंडा, हमें इस सेनेट के फ्लोर के ऊपर ऐसे ऐसे अल्फाज हमें सुनने पड़े। सेनेटर मोहसिन अजीज, जो जिसका ताल्लुक एक हालिया जो जमात है उनसे, पीटीआई से है, उसने कहा कि ये गलीज कौम है,
ये गुनाह है। आप सेनेट के ऊपर उनकी प्रोसीडिंग्स उठा के देखें कि वीडियोस मैसेजेस मौजूद हैं। हमारे साथ वो ज्यादती हुई जो कि आप गिनना शुरू करें, ऐसी ऐसी जुल्म की दास्तान है। हमारे फादरसरा कत्ल हुए और आज उसके ऊपर जो आखिरी कीड़े ठोंकने की कोशिश की गई है इन मुल्लों की अदालत की तरफ से, वो आज ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ जो है वो फैसला है। और मैं यहां पे नाम लेके जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है जो कि कल रिटायर हो रहे हैं, आपकी इतला के लिए मैं अर्ज करती चलूं, ये जो फैसला दिया इन्होंने जल्दी का फैसला दिया। उनको अपनी रिटायरमेंट की जल्दी थी, शायद उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी और जगह किसी कमीशन का सरबराह लगा दिया जाएगा। तो अपनी नौकरी पक्की करने के चक्करों में हमारी जो फादरसरा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसके हकूक सलब करके अपने उन्होंने कौन से ईरानी आकाओं को खुश किया है कि सऊदी आकाओं को खुश किया है, हमें नहीं उसका पता। लेकिन हमारे हकूक के ऊपर ये जो हमला हुआ है, इसको हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस वक्त इंतहाई गमो गुस्से में है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ वो जो रिटायर हो रहे हैं हजरत जो है वो अनवर साहब और जो दूसरे जो है वो जज हैं, उनका नाम क्या है, खादिम हुसैन शेख साहब। हमारा अगर कोई फादरसरा कत्ल होगा, अगर हमारा कोई ट्रांसजेंडर फर्द उसका कत्ल होगा, इस नफरत का निशाना बनेगा, तो मैं समझती हूँ कि वो कातिल है और उनके कत्ल का जो है वो इल्जाम उनके सर पे होगा, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी लगाई हुई इस आग से आप एक कम्युनिटी को लेबल करके कि वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस्लाम के खिलाफ है, उनकी आइडेंटिटी इस्लाम के खिलाफ है, आप उनको टारगेट पे रख रहे हैं। आप अवाम को जिस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत, तौहीन रिसालत के नाम पे जो है वो फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाता है, आज आपने हमारी आइडेंटिटी को गैर इस्लामी करके आपने हमें स्टेक के ऊपर रख दिया है। आपने हमें दूसरी माइनॉरिटीज के साथ लाके खड़ा कर दिया जो कि अपनी हिफाजत के लिए या तो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे या तो खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि अवाम से तो उनको बहुत खतरा है। तो इसके साथ ही जो है वो मैं अपनी बात को जो है वो अपने मैसेज को कि हम इस कंक्लूड करने की तरफ आऊंगी कि हम ट्रांसजेंडर एक्ट का जो फैसला है, जो ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर आया है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हमारी कम्युनिटी उसको मुस्तरद करती है और उसको नहीं मानती। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, ना अदालतें और खासकर मुल्लों की अदालतें, कोई ऐसी अदालतें या ऐसी अथॉरिटीज नहीं है कि वो मेरे बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर इंसान, वो हक जो मैं लेकर पैदा हुई हूं, तालीम का हक, शिनाख्त का हक, रोजगार का हक, तालीम का, सेहत का और मेरी हिफाजत का हक, वो मुझसे कोई सलब कर सके। क्योंकि रियासत ने जब मुझे शिनाख्ती कार्ड दिया है, मैं किसी भी रंग से हूं, किसी भी नस्ल से हूं, मेरा किसी भी मजहब से ताल्लुक है, रियासत ने वादा किया है मेरी हिफाजत का और मुझे तमाम फंडामेंटल राइट्स देने का। तो जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो यही कहूंगी कि जितने भी हमले होंगे, ये जो फैसला है, मैं इसको इस तरीके से देखती हूं कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के ऊपर जितने भी ये हमले इस तरीके से होते हैं और हमारे हकूक के ऊपर हमले होते हैं, हमारी मूवमेंट्स के ऊपर हमले होते हैं और हमारे फादरसरा साथी इसके ऊपर अपनी जानें निछावर करते हैं और अपनी जानों से हाथ धोते हैं और उनके मर्डर्स होते हैं मुआशरे की तरफ से, ये हमें और ज्यादा नया तमन्ना, स्ट्रेंथ देके हमें उठाते हैं और हम इस आग में, इस जो नफरत की आग है, जमात इस्लामी की लगाई हुई नफरत की आग, ये जो जमीयत उलमा इस्लाम की लगाई हुई नफरत की आग है और तमाम उन मुल्लों की आग है, उस तपती हुई आग में हम भून के, हम जल के, हम एक तेज धार तलवारें बन के निकलेंगी और इन तलवारों के ऊपर मैं आप के तवस्सुस से उन तमाम जो इसमें मुलव्वस हैं और जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको वार्निंग देती हूं, ये मुल्क हमारा, इस धरती पे हम मौजूद थे, ना आप हमारी शनाख्त मिटा सकते हैं, ना आपके इस तरीके से
फैसले आप हमारी शनाख्त मिटा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में अदलिया की क्या सूरत हाल है, आपको पता है कि हमारे मुल्क में अदलिया के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये वो लोग हैं, आज हम जब शरीय अदालत में फैसला सुनने के लिए खड़े हुए, जब वही मुल्ले जो वहां पे इस तरीके से आए थे जैसे किसी का वलीमा होगा, वहां पे वो फैसला सुनने के लिए ऐसे आए हुए थे, और वहां पे जब वो नारेबाजी कर रहे थे और अवाम को बरगला रहे थे और नारे तकबीर के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और बगावत और उसको बुलंद कर रहे थे, तो उस टाइम पुलिस खामोश तमाशाई बन के वहां पे खड़ी हुई थी। और जब हम वहां पे बैठे थे तो हम पे ना सिर्फ उन्होंने हमें जलीलो रुस्वा करने की कोशिश की, बल्कि हमें वहां से हटाने की कोशिश की। और ये वही स्टेट और वही रियासत के ये वही पहरेदार हैं जिन्होंने क्या किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने होने वाला जलसा तो ना रोक सके मौलवियों के डर से। तो आप मौलवियों की हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशत फैल चुकी है, इतनी दहशत फैल चुकी है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सारे के सारे उनके सामने बस है। तो खुदारा बस करें, ये तमाम सियासी जमातें मजहब के दुकानदारी बंद करें, हमारे हकूक के ऊपर हमला करना बंद करें। हम इस तरह के किसी भी झूठे फैसले को नहीं मानते, और जो फैसला किसी माइनॉरिटी, किसी शख्सियत या किसी भी ग्रुप के राइट्स को सलब करने की कोशिश करे, ये हमारे इंसानी हकूक हैं और हमारे इंसानी हकूक रहेंगे। हमारे साथ क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं 5 मिनट्स हमारे पास ये, बिकॉज वी ऑल आर पिटिशनर्स, हम उस केस के अंदर जो है रिस्पोंडेंट थे, हम वहां पे अपने जवाब जमा कराते रहे, रिसर्चेस। तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ लॉयर भी हमारे रहे हैं, जरी हैदर, वो भी जो है वो केस को प्रेजेंट करें कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। और हमारे साथ सारो भी हैं, 5-5 मिनट बात करने के बाद फिर हम वी विल कम टू वर्ड्स क्वेश्चन।